नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली विवेचना में एक नई कुंडली। और इस कुंडली में हम आपके समक्ष कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो जातक को ना सिर्फ यश मान सम्मान दिलाती हैं, बल्कि ऐसे चार्ट जहां हमें राशि स्वामी कुछ अष्टमेश के साथ मिलकर दिखाई देता है या राहु के साथ मिलकर आता है, ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसी मानसिक या शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं, लेकिन वो कैसे इतनी बड़ी व्याधि से बाल बाल बच गए और आगे भी बचे रहेंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां राजयोग भी बहुत है, धनयोग भी है और राशि स्वामी पीड़ित अवस्था में भी दिखाई देता है। तो ये जानते हैं कौन से कॉम्बिनेशन से हम ये चीजें समझ सकते हैं। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है और लग्नेश चंद्रमा उच्च का होकर कृत्तिका नक्षत्र में बैठा हुआ है 11वें भाव में। तो जो हमारा सेरेब्रम बुद्धि वो सब लग्न से दिखते हैं और चंद्रमा मन बताता, तो कर्क लगन में एक प्रकार का प्लस प्लस हो जाता है। मन और बुद्धि सब चंद्रमा के अधीन रहता है। और चंद्रमा कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है? एकादश भाव से, 11वें भाव से। वैसे ये ज़ोडिएक का धन भाव होता है वृषभ, टॉरस। तो हम ये जान सकते हैं कि भाई धन को एकत्रण करना, कोई ऐसा फाइनेंस संबंधी कार्य, ये बहुत प्रवीणता से कर पाएंगे। और 11वां भाव इसी प्रकार की चीजें, बैंकिंग सेक्टर और धन का नियामन कैसे करना, यानी मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, ये सब चीजों में इनका अच्छा मन लगेगा। और इसमें कई विशेष बल है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री पर हैं, यानी पूर्णिमा के नजदीक का जन्म है, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। फिर नॉर्मली किसी भी लग्न के लिए गज केसरी योग अच्छा माना जाता है, लेकिन यहां पर गुरु ना सिर्फ गज केसरी योग बना रहे हैं, वो नवमेश होकर लग्नेश पर दृष्टि संबंध यानी प्रबल राजयोग बन गया। ठीक हो गया। फिर हम ये देख रहे हैं सूर्य जो है वो धनेश है। सूर्य का चंद्रमा के साथ जो दृष्टि संबंध है वो पूर्णिमा तो है ही, साथ साथ ये प्रबल धनयोग भी हो गया। जब भी कभी लग्नेश का दूसरे भाव के स्वामी के साथ संबंध बनता है तो ये धनयोग माना जाता है। तो ऐसे चार्ट में जो संग्रह किया हुआ धन है उसमें कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। ठीक हो गया। और क्या कमी है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने कुछ जानकारी इनकी गुप्त रखी हुई है और कुछ जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लगभग 30 वर्ष की इनकी आयु है और बहुत बढ़िया परिवार से इनका संबंध है। एजुकेशन बहुत बढ़िया है, पढ़ाई के लिए ही ये विदेश में गए। और इनको जो इसमें एक रोग वाली समस्या दिखाई देती है थोड़ी समय के लिए, वो जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वैसे हम लग्न से रोग भाव बोलते हैं छठे भाव को। ठीक हो गया। छठा भाव, इसका स्वामी अपने से 12 होकर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। तो यहां एक इंडिकेशन आ रहा है, उसको चंद्र कुंडली से भी कंफर्म करते हैं। यानी ये क्या ऑब्जर्व करेंगे, लग्न से तो सर्वष्टक वर्ग की दृष्टि से इतना बड़ा कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। बुद्ध वहां बैठे हुए हैं और बुद्ध विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। ठीक हो गया। यानी विपरीत परिस्थितियां रोग संबंध में आएंगी तो वो उनको बड़ी आसानी से विजय पा लेंगे उस पर। अब चंद्र कुंडली से भी जरा छठा भाव देखते हैं। चंद्र कुंडली से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 चंद्र कुंडली से छठे भाव में जो चंद्र कुंडली का स्वामी बनता है वो कौन बनता है? शुक्र बनता है। वो छठे भाव में स्वग्रही है राहु के साथ, बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है। आप देख सकते हैं 4 डिग्री का लगभग गैप है राहु और शुक्र में। सामान्यतः ये संबंध इतना अच्छा नहीं माना जाता है। बेशक से मटेरियल गेन के लिए ये अच्छा माना जाए, धन संपदा के लिए अच्छा माना जाए, लेकिन शुक्र यानी हमारे स्पाउस को दिक्कत हो सकती है। शुक्र यानी हमारे शरीर में हार्मोनिक कुछ ऐसे चीजें कमियां हो जाना हमारे। अब इनको किस प्रकार का चीज डायग्नोज हुआ? इनको एक बहुत ही रेयर सिंड्रोम होता है वो डायग्नोज। हालांकि वो कुछ हद तक क्योरेबल है, वो क्योर किया जा सकता है। तो जीबी सिंड्रोम इनको डायग्नोज हुआ था और वो अब रिकवर कर रहे हैं और रिकवर हो जाएंगे।
भविष्य में इनको कभी उससे बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, केवल इनको राहु में थोड़ा सतर्क रहना है। बिकॉज जो इनका राशि स्वामी है वो शुक्र, और चंद्र कुंडली से वो छठे भाव में बैठकर शुक्र को परेशान कर रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, छठे भाव का स्वामी स्वग्रही है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो वो संकट जरूर देगा लेकिन विजय अपने पक्ष में जाएगी। और ये चीज हम यहां से भी समझ सकते हैं, लग्न से भी छठे भाव में बुध बैठा हुआ है। प्रथम दृष्टा लोगों को लग सकता है कि भाई वो तो बुध तो बृहस्पति को शत्रु मानता है, वो बात सही है, लेकिन वो विपरीत राजयोग भी बना रहा है। ठीक हो गया। और यही एक इस चार्ट की थोड़ी सी कमी है, और आप इस चीज को सातवें भाव से भी समझ सकते हैं। सातवें भाव का सर्वष्टक वर्ग बहुत ही कम है, 15। आपको याद होगा सर्वष्टक वर्ग में अगर 25 अंक भी आ जाते हैं तो वो हम उसके लिए कहते हैं औसत, वो निकल गया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अभी काफी ज्यादा कम है। सातवां भाव पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी हम आश्वस्त हैं इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ को लेकर। बड़ी विचित्र बात है कि सातवें भाव का सर्वष्टक वर्ग इतना कम होने के बाद भी क्यों हम आश्वस्त हैं? कारण भाई कुटुंब भाव अगर आप देखिए 32 सर्वष्टक और पॉइंट है, और मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन हो गया है। कुटुंब, ऐसे व्यक्तियों को देखिए शादी तो थोड़ा लेट ही करनी चाहिए, सातवें भाव का सर्वष्टक वर्ग कम है, जो इस प्रकार का दोष है वो नलिफाई हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन शादी के तुरंत बाद इनको संतान कर लेनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कुटुंब में हम अपना एक प्रकार से हम अपने ग्रुप को एंजॉय करने लग जाते हैं। तो सातवें भाव केवल पार्टनर तक सीमित रहेंगे तो वो 15 सर्वष्टक वर्ग बल है, और सप्तम भाव का अष्टम के साथ संबंध अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि वो स्वग्रही खुद शनि है तो दे देगा। तो हमारे मुख्य जो थंब रूल कहते हैं ना कि भी सातवें भाव का स्वामी आठवें में चला गया या आठवें का स्वामी सातवें में आ गया, वो थोड़ा खराब माना जाता है। लेकिन अगर वो ग्रह स्वग्रही हो जाए, जैसे शनि है वहां तो 2 राशियां हैं, तो फिर उसके लिए इतना बड़ा दोष नहीं बताया गया। ठीक हो गया। फिर भी हमें ये बात ध्यान रखनी कि दूसरे ग्रह और दूसरी राशियां इसको सपोर्ट करने के मूड में ज्यादा नहीं है। तो शुक्र को जो परेशानी है वो इनके स्पाउस को कहीं ना कहीं बियर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही संतानें हो जाती हैं, यानी उनके मन में आ सकता है कि कोई इस प्रकार की मेरे पार्टनर को कमी तो नहीं है, ठीक हो रहा है, ये विचार आ सकता है पार्टनर के मन में। लेकिन जैसे ही संतान इनको हो जाती है तो फिर कुटुंब भाव एक्टिव हो जाएगा, संतान, फैमिली गैदरिंग, तो वो काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में है। सर्वष्टक वर्ग में तीसरा भाव बहुत बली है, 38 पॉइंट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, हमारे भाई बहन, पराक्रम, ठीक हो गया, इनसे मिलने वाले सारे लाभ अपने को मिलेंगे। ठीक हो गया। और इसका स्वामी कौन है? बुध। मैंने बताया बुध विपरीत राजयोग बना रहा है, यानी जब भी पराक्रम भाव का कंपटीशन ओवरकम करने वाले भाव के साथ संबंध आता है, यानी 6th हाउस के साथ संबंध आते हैं, तो सामान्यतः अच्छा माना जाता है। यानी हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं उनको हम कंप्लीट किए बिना नहीं रहेंगे। ठीक हो गया। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। कोई भी ये जो स्पिरिट होती है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जीतने वाली स्पिरिट, ये तीसरे और छठे के साथ संबंध बनता है तो बनती है। हमने कोई टास्क हमें दिया गया है, वो उसके लिए हमने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन वो कब फलीभूत माना जाएगा? हमने इनिशिएटिव तो ले लिए हैं, लेकिन जब तक हम उस कंपटीशन को जीत नहीं लेते हैं तब तक हम पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दारोमदार बना रहेगा। कई लोग क्या होते हैं, इनिशिएट तो बहुत बढ़िया कर देते हैं, लेकिन बीच में ही वो कमजोर पड़ जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है, इनिशिएटिव बहुत जबरदस्त है, 38 सर्वस्टक पॉइंट है, और वो उसको कंप्लीट करके ही रहेंगे। विपरीत परिस्थितियां जो भी इनका कंपटीशन ओवरकम होगा वहां आएंगी ही आएंगी, लेकिन उससे प्रबल राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, उसमें जीत कर ही और ज्यादा निखर जाएंगे। मैंने बताया ना, बहुत बली मानते हैं भाई, उच्च का चंद्रमा, फिर उसमें भी पूर्णिमा के नजदीक का चंद्रमा, फिर उसमें भी गज केसरी योग का चंद्रमा, फिर उसमें भी राजयोग बनाए हुए चंद्रमा। ठीक हो गया। तो इनके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी बात हमने यहां इस चार्ट से जानी कि व्यक्ति को कुछ हेल्थ इश्यू जरूर आए, और छोटे मोटे नहीं, काफी बड़ा है। उसमें आप थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर का है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। शरीर में कुछ कमजोरी आना शुरू हो जाता है,
झुर्रियां पड़ना और कई ऐसी दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो जीत रहा है, माने शुक्र को वैसे भी हार्मोन को कंट्रोल करने वाला बोलते हैं, और शुक्र हमारी सुंदरता पर भी काबू करता है, तो अगर शुक्र बाधित है, वो बाधित हम मान रहे हैं उस चीज को, तो वो दिखाई देगा चार्ट में। लेकिन शुक्र विजयी होगा अपने घर में बैठा, भाई घर वाले की सबसे ज्यादा चलेगी, और वो ऐसा नहीं कि भाई कमजोर स्थिति में, बहुत बली है, ठीक हो गया, 16 डिग्री, माने एकदम इस काम के लिए एकदम तैयार है, कोई घबराने वाला नहीं है शुक्र। तो इनको इस प्रकार की जो सिंड्रोम है वो जीवन भर परेशान नहीं करेगी, खासकर राहु के महादशा में इनको ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक हो गया। और फिर इसमें हम समझ सकते हैं थोड़ा, चौथा भाव मां पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। मां भाव में पहले समझना है 7 नंबर है, तो मां का नेचर 7 नंबर, यानी वो शुक्र का स्वयं का घर है, शुक्र का ऑफिस जैसा माना जाता है, बहुत सुंदर स्वभाव है। राहु बैठा हुआ है वहां पर, तो राहु मां को भी हेल्थ इश्यू दे सकता है, और खासकर कब ज्यादा दिखाई देगा, जब प्लैनेट का एग्जीक्यूशन ही यहां से होगा। जब तक जातक को राहु की महादशा रहेगी तब तक मां को हल्का फुल्का हेल्थ इश्यू रहेगा ही रहेगा। मां को हेल्थ इश्यू होना और मां का हमारे प्रति व्यवहार बदलना वो अलग अलग बात, व्यवहार सदा अच्छा ही रहेगा। 32 पिता पक्ष की बात करें तो देखिए, पिता भाव को सर्वष्टक वर्ग 26 मिला है, और स्वामी भी अपने से नवम होकर बैठा, भावत भावम, नवम से नवम होकर बैठना बहुत बढ़िया माना जाता है। तो कभी भी पिता से जो भी इनको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए पूरी पूरी मिलेगी, वहां कोई भी कसर नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम वैसे आत्मिक संबंध की बात करें, अपनत्व की बात करें, तो जितना माता भाव में 32 सर्वष्टक वर्ग है, इतना यहां नहीं है, 26 पॉइंट है। तो हम समझ सकते हैं पिता पक्ष से आत्मिक संबंध तो सामान्य रहेंगे, लेकिन प्रोफेशनल जो बेनिफिट लेने हैं एज अ फादर, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी इनके पिता की, बहुत दक्षता से निभाएंगे। नवम भाव गुरुओं का भी होता है, तो इनको बहुत बढ़िया सिखाने वाले लोग भी मिल जाएंगे, ठीक हो गया। और जब भी देखिए शुक्र राहु संबंध जाता, दिमाग में ये सब बातें लगती हैं, जो जो सिनोनिम्स हम सब जगह दिमाग लगाते हैं, बिकॉज चार्ट में कोई ऐसा तो नहीं लिखा होता है भाई शुक्र राहु है तो उसका मतलब हमारा कैरेक्टर ही खराब हो जाएगा। अब इसके कई इंडिकेशंस आती है, वो हमें अंदाजा लगाना होता है। भाई शुक्र राहु है तो वो हमारे लैंगिक पर भी असर डाल सकता है, शुक्र राहु है तो हमें कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन या जो लैंगिक उस विषय में भी कमजोरी ला सकता है, और शुक्र हमारी सुंदरता को भी कम कर सकता है, ठीक हो गया। पुरुषों के लिए वीर शक्ति को भी वो नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार की इंडिकेशंस मिलती हैं। फिर हम इसको और अलग अलग तरीके से देखते हैं कि भाई वो चंद्र कुंडली से किस भाव में आ गया, तो चंद्र कुंडली से 6ठे भाव में आ गया, तो 6ठा भाव कहीं ना कहीं रोग को बताता, तो ये कहीं ना कहीं रोग की तरफ इशारा कर रहा है। वो हो सकता है लैंगिक रोग भी हो वो, लेकिन मुख्य रूप से वो हमारी सुंदरता को बाधित कर रहा है, हमारी कार्य क्षमता को बाधित कर रहा है। तो शुक्र का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र के संबंधित अगर कुछ ऐसा करना चाहिए, प्रयोग क्या करना, शुक्र का मतलब क्या होता है, जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको शुक्र से माने, यानी जिनकी विवाह हो गया है, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, ऐसे महिलाओं को, जैसे एक कन्याओं को भोजन कराने का नियम है, ऐसे ही सुहागन स्त्रियों को भी भोजन कराने का नियम होता है। तो कभी शुक्र को बलि करना चाहते हैं तो व्यक्ति स्वयं से, नहीं मैं ऐसे परिवार में हमारे माताओं से मैं निवेदन करूं कि हमारे घर में कभी उनका अच्छा भोज हो। सुहागन स्त्रियां भाई वो पति को भगवान मानती, तो उनका आना हमारे घर में बहुत बढ़िया होगा, तो ऐसी स्त्रियों को हमारे घर में इनवाइट करें, अच्छा भोजन दे उनको, तो वो भी एक विधान है, वो भी किया जा सकता है, ठीक हो गया। बाकी इनका नाड़ी अनुसार भाई इनका जैसे 3 प्रकार की नाड़ी हम मानते हैं, एक आदि, मध्य और अंत्य। आदि यानी शुरुआत, तो शुरुआत जो आदि नाड़ी वाले होते हैं, शुरुआत माने वो दुबले पतले, जिसको वात प्रवृत्ति बोलते हैं, आदि। मध्य यानी वो उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, मध्य यानी हम कह सकते हैं पित्त प्रवृत्ति, और आदि उसके बाद मध्य, उसके बाद अंत्य। अंत्य नाड़ी यानी थोड़ा शरीर जो है वो गोल मटोल, वो कफ माना जाता है, ठीक हो गया। तो ये 3 डिवीजन है, ध्यान रखना। तो इनका जो कफ प्रवृत्ति है नाड़ी अनुसार, उसको भी बैलेंस करने के लिए हम
जो कुछ ऐसी चीजें प्रयोग करें ताकि कफ प्रवृत्ति ठीक रहे, तो ये मेडिकली भी ठीक रहेंगे। कफ अगर थोड़ा सा दबता है तो उसके लिए पित्त का प्रयोग कर सकते हैं, पित्त बढ़ाने वाले भोजन है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया। और बाकी अगर रत्नों की बात करें तो लग्नेश चंद्रमा है, अगर ये मोती डालते हैं तो इनके इनकम सोर्सेज में, इनकी सैलरी इच्छा पूर्ति में कभी कमी नहीं आएगी। और जैसे मैंने बताया पित्त प्रवृत्ति की दृष्टि से, और लग्न के लिए योग कारक प्लैनेट मंगल, अगर मंगल का ये रत्न धारण कर लेते हैं तो मंगल से इनको कुछ जैसे कफ प्रवृत्ति का बढ़ना उसको घटा देगा, क्योंकि मंगल कफ को काटने वाला है या पित्त को बढ़ाने वाला है। तो ये मंगल का रत्न मूंगा या कॉम्बिनेशन भी धारण कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जैसा भी बनता है, क्योंकि इस लग्नेश कौन है? चंद्रमा। और इस लग्न के लिए योग कारक कौन है? मंगल। योग कारक कैसे जाना जाता है भाई? अगर कोई केंद्र यानी विष्णु हाउस और लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो जाता है ग्रह, तो ये 8 नंबर राशि मंगल की है, 1 नंबर राशि मंगल की है, तो दोनों का स्वामी मंगल है और वो ग्रह परिवर्तन में स्वग्रही जैसा बैठा हुआ है धन भाव में। और चंद्रमा से गिनेंगे तो 1 2 3 4, ये चतुर्थ भाव भी है। तो इनकी खुद की जो कैलकुलेशन अपने घर को लेकर, अपनी माता को लेकर, अपने सुख को लेकर है, वो कैलकुलेशन भी सुधर जाएगी। यानी मां को भी रिलीफ मिलेगा अगर ये अपने रिंग फिंगर में रेड कोरल, लाल मूंगा धारण करते हैं। ज्यादातर जो स्टोन पहनने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए लग्नेश या लग्न माने लग्न के मित्र होने चाहिए। ये तो लग्नेश का पहन ले या लग्न के मित्र हों। और बहुत कुछ मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर हम कोई लग्नेश का एनिमी है उसका स्टोन पहन लिया, ठीक हो गया। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप स्टोन पहन रहे हैं, कोई ऐसा पत्थर पहन रहे हैं, कोई भी रत्न पहन रहे हैं, तो रत्न में आप 1 5 9 को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दें। ठीक हो गया। बाकी अगर कोई और विशेष गणना से निकलकर सामने आया है कोई प्लैनेट, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक हो गया। और बाकी जैसे कई लोगों को मन में आ रहा होगा सर 15 इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? तात्पर्य यही होता है भाई हमारा जो हम जो मैरिज करें, मैरिज में मुख्य विषय पार्टनर की पर्सनालिटी ना हो। मैरिज करें तो मुख्य विषय कुटुंब भाव हो। भाई अब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और सभी अच्छे हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं कि सर मैं तो ये सोचता हूं, वो आप सोचते होंगे, लेकिन सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। एक कुटुंब भाव को देखकर जब विवाह किया करता है कि भाई मेरी गृहिणी ऐसी होनी चाहिए कि जो मेरे बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य जो उनका है उसको अच्छे से निभाते सभी हैं, लेकिन कई उनके जो घरेलू काम है उनसे थोड़ा बचते हैं, उनकी दक्षता अलग प्रकार की है। तो कोशिश करनी चाहिए इन जातकों को ऐसे पार्टनर को चुनना चाहिए कि जिनकी मुख्य दक्षता दूसरा भाव, कुटुंब को एकत्रण करने वाला। ठीक हो गया। तो अगर वो कुटुंब को साध लेते हैं, बिकॉज वो बली है, अगर केवल इस भाव को देखकर शादी करते हैं, भाई आउटलुक तो बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है, बात बहुत बढ़िया करती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, ये भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन आपका मुख्य विषय विवाह के समय, और जब चार्ट ऐसा हो कि यहां कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो हम उस बल का प्रयोग ज्यादा करें। ठीक हो गया। तो हमें वो बल तो चाहे कमजोर भी हो कि भाई इतना बहुत उसकी तरह तो नहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो उनका कुटुंब को लेकर कर्तव्य है उसका वहन बहुत बढ़िया से करेंगे वो। तो इस अंतर को आप लोगों को अच्छे से जानना है, जब भी चार्ट देखेंगे हमें उस अंतर को समझना है हमें। और फिर इसमें जेमिनी अनुसार भी हम देख सकते हैं कि भाई क्या जेमिनी पद्धति अनुसार भी कोई राजयोग जैसा बन रहा है क्या संबंध। तो देखिए सूर्य क्या है? सूर्य आत्मकारक है, और किसके साथ बैठे हैं? गुरु के साथ। गुरु क्या है? गुरु मात्र कारक है। तो आत्मकारक का मात्र कारक के साथ मिलन भी ये बहुत बढ़िया राजयोग बन गया। तो जेमिनी पद्धति अनुसार भी जो डिग्री वाइज हमने देखे हैं प्लैनेट्स, उनमें भी बहुत बढ़िया संबंध निकल कर आता है सामने। तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो थोड़ा बहुत इनको हेल्थ इश्यू रहा, हालांकि जब भी ये शब्द सुनते हम सिंड्रोम, तो मन में एकदम से कुछ बड़ा ही आ जाता है, भाई ये तो बड़ा ही कुछ डिजीज डिसऑर्डर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काफी हद तक रिकवर कर लेंगे।
और मुझे नहीं लगता है फिर कभी इनको राहु महादशा के बाद रीथिंक करना पड़ेगा इस रोग को लेकर। ठीक हो गया? तो बहुत बढ़िया इनका जीवन रहेगा। तो ये चार्ट किस दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जब भी कभी आप हमारे राशि स्वामी को यानी चंद्र कुंडली से ऐसा बाधित पाएं छठे भाव में बैठकर, तो हेल्थ इश्यू बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्योरेबल है, उसको क्योर किया जा सकता है, जो इन जातक के साथ हुआ। इनको हेल्थ इश्यू है, बहुत सीरियस ऐसा लगा हो गए, लेकिन वो उससे रिकवर हो गए। अभी थोड़ा थोड़ा मन में एक वो रहेगा जब तक राहु पूरी तरह नहीं निकल जाते। राहु के बाद फिर इनको कभी भी इस विषय को लेकर परेशानी नहीं होगी। जहां तक प्रोफेशनल लाइफ का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रोफेशनल लाइफ रहेगी, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से अलाइन करना है और ये बात पहले ही समझ लेनी है। देखिए, कई लोग बड़े जिद करने लग जाते हैं, सर मेरे चार्ट में तो एक भी दोष नहीं होना चाहिए था, ये दोष कैसे निकल आया। अगर हम देवता का भी चार्ट हम कभी ड्रॉ करते हैं, भाई उस मुहूर्त के हिसाब से निकालते हैं, उसमें भी ज्योतिषी दृष्टि से तो हम दोष निकाल देते हैं। इस प्रकार से नहीं सोचना है कि मेरे चार्ट में दोष ही नहीं निकल सकता है। दोष है तभी संसार में हम हैं। ठीक हो गया? निर्दोष संसार में नहीं रहा जा सकता। इसलिए चार्ट में अच्छे प्लैनेट्स हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक दो कोई चीज कॉम्बिनेशन खराब भी हो जाए तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, जैसे हमने इस चार्ट में देखा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।